हम उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ हुई थी और जहां जो मोर्चे संभाले हुए थे जवान। और देख सकते हैं जो इलाका है जो साफ सुथरा हुआ है, जो जो जवान थे यहीं पर मोर्चा संभाले हुए थे। इस तरह से नक्सलियों का जो भागना हुआ था, इसी रास्ते से भागना हुआ था। उसके बाद जो गोलीबारी की गई तो एक के बाद एक जो 10 नक्सली थे उनको मारा गया था। ये बुलेट जो है वो हमको मिला है। ये बुलेट हमको मिला है बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद, क्योंकि ये घना जंगल है, जंगल का इलाका है। और ये बुलेट मिला हुआ है। इस तरह से गोलियों का जो निशान है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये गोलियों का जो निशान है, ये गोली गोली लगने का जो निशान है, ये भी निशान है। कल जो 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है, वही जो घना पहाड़ी का जो इलाका है वहां हम पहुंच रहे हैं और दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उसमें जो सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसकी पक पक की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी हम पहाड़ी में जो मटाल पहाड़ी है वहां 2 किलोमीटर तक चढ़ चुके हैं और आगे हमारे खबरों के साथ बने रहे। हम अभी 1.5 किलोमीटर और चढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए। आखिरकार हम जो मटाल जो पहाड़ी है उसके टॉप में हम पहुंच चुके हैं। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं पहाड़ियों से जो घना एरिया है वो उदंती नदी है। उदंती नदी के किनारे जो उड़ीसा राज्य वो लग जाता है। और ये इधर इधर का जो एरिया है वो कुल्हाड़ी घाट राजा डेरा का एरिया है। इस तरह से जो ये कुछ ग्रामीणों के द्वारा यहाँ बताया गया है कि नक्सलियों का जो ट्रेनिंग एरिया है, जो पहाड़ जो खाली जो जगह दिख रही है जहाँ पे पेड़ पौधा काटे गए हैं, वो एरिया वो ये ट्रेनिंग का जगह हुआ करता था, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और ये जो फाल्क है, ये जो फाल के ऊपर जो टॉप है मटाल पहाड़ी का, जो हम लोग जो हमारी टीम है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर की जो पहाड़ी तय करके हम इस मटाल पहाड़ी के टॉप में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर जो नक्सलियों के द्वारा जो पानी पिया जाता है वो झरना भी हमने देखा हुआ है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ माओवादी का जो एक्टिविटी है वो सुरक्षा बलों को जब पता चलती है तब कहीं जाके यहाँ जो मुठभेड़ चलती है। और वो जो मुठभेड़ है वो लगभग 36 घंटों तक मुठभेड़ चलती है। और 36 घंटा तक मुठभेड़ जो चलती है उसमें कम से कम 10 जो जो माओवादी है उनको मार गिराया जाता है। और मार गिराए जाने में उसमें जो महिला जो 4 नक्सली थे और जो हार्डकोर जो एक 1,80,00,000 का जो नक्सली जो था मनोज उर्फ भास्कर, उसको मारा गया था। वो यही जगह है, यहाँ जो छुपने की जो जगह है इसलिए महफूज है। यहाँ जो सेफ जोन कहा जाता है नक्सलियों का, कि जो व्यू व्यू जो दिखता है, जो नज़ारा जो दिखता है, अगर कोई एक्टिविटी होती होगी तो ये साफ जो नज़ारा वो दिख रहा है। वहाँ पर अगर पुलिस बल अगर यहाँ पहुँचती है तो ये ऊपर टॉप लेवल से उनको आसानी से दिख जाता था, ताकि वो यहाँ जो जंगल में है छुप कर भाग निकलने में जो जो एरिया है वो अलग से एरिया है। और ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरह से ये पहाड़ों का इलाका है, अगर फोर्स एक ओर से अटैक करती है तो कम से कम दूसरे ओर भागने की जो जगह, ये टॉप लेवल की जो मटाल पहाड़ी है वो सुरक्षित जगह नक्सलियों के लिए था। इसलिए यहाँ पर जो नक्सली थे वो यहीं ठहरे हुए थे। और यहीं ठहरने की वजह से जब पता चलता है सुरक्षा बलों की जो एजेंसी, जो तगड़े एजेंसी हैं, उनको जब पता चलता है तब कहीं जाके यहाँ अटैक किया जाता है। यहाँ पर जो जो सर्चिंग जो है वो तेज किया जाता है। जो सुरक्षा बल हैं वो सर्चिंग के लिए पहाड़ों पर तो चढ़ गए थे, लेकिन जिस तरह से उनके पास जो चुनौती ये थी कि वो लगभग कम से कम 20 से 25 किलो का वजन जो ढोकर जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ते थे, उसके बाद जब नक्सलियों को मारा गया तब ये पहाड़ी से उतारना उनके लिए चुनौती से कम नहीं था। इसलिए प्रशासन के द्वारा उनको हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर मंगाया गया। जिस प्रकार से उनके पास हथियार बरामद हुए थे और बहुत सारे जो सामान बरामद हुए थे, उनको ले जाने के लिए यहाँ से जो सड़क रास्ते है वो महफूज नहीं था और ना ही सक्षम थे कि सड़क रास्ते तक उनको पहुँचाया जाता। जो छत्तीसगढ़ का जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उनको और 10 घंटा लग जाता अगर सड़क के रास्ते से अगर ले जाते तो इसलिए ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर उतारा गया। और 2 हेलीकॉप्टर उतारने के बाद जो दूरी आप देख रहे हैं पहाड़ की स्थिति, वो पहाड़ की स्थिति की जो पैदल जाके उनको जो ढो के सैनिकों के द्वारा जो ढो के उनको जो लास्ट जो नदी के एरिया जो दिखाई दे रहा है वहां पर हेलीकॉप्टर उतारा गया। हेलीकॉप्टर उतारने के बाद वहां पे उसके जो जितने भी वेपन से और जो नक्सली जो मारे हुए नक्सली थे उनको जो हेलीकॉप्टर से है उसको जिला ले जाया गया। 12 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी पार करने के बाद लगातार मशक्कत करने पर, कोशिश करने पर हमको एक जगह जो है वो सबूत मिला माओवादियों का,
जहां पर माओवादियों को मार गिराने के बाद सैनिक बलों के द्वारा यहां पर लाया गया था, जहां पर अब जो खून का निशान है वो देख सकते हैं, जिस तरह की तस्वीर है। और जवानों के द्वारा जो भोजन था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो भोजन है, ये खाना है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये खाना देख सकते हैं, ये फ्राई चावल है। ये फ्राई चावल ये जवानों का है। इस तरह से ये जो एरिया है नक्सलाइटों का, जो माओवादी लंबे समय से यहाँ पर निवास कर रहे थे। लंबे समय से इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो उनकी जो सामग्री है वो दिखाई दे रही है। जैसे दवाई का जो बॉटल है, वो दवाई का बॉटल दिखाई दे रहा है। यहाँ मोबाइल का केबल पड़ा हुआ है। ये दवाई का बोतल बहुत पुरानी हो चुकी है, और पुरानी होने के कारण यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो माओवादी थे वो इस जगह को सुरक्षित मानते थे, और सुरक्षित मानने के कारण यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पे खाना भी बनाया गया था। जहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आग जलाया गया है। और आसपास के इलाकों में देखें तो इस तरह से ये जो पुराने बोतल, झिल्ली है और चॉकलेट का जो वो है वो सबूत दिख रहा है। और यहाँ जवान जो बिस्किट है वो खाए हुए हैं। और यहाँ पर जो माचिस का जो डिबिया है वो दिखाई दे रहा है। और इस तरह से ये देखें कि कैसे यहाँ पर कुछ सामान है, खाने का सामान, और कुछ मोजे भी पड़े हुए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो लगभग यही अंदेशा अंदेशा लगाया जा सकता है कि माओवादियों को जो जो ए, जो ठिकाना था वो यही ठिकाना था, जो लंबे समय से सुरक्षित यहाँ थे। और कहीं न कहीं ये आस-पास को हम लोग ढूँढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये जो जवान के द्वारा जब डेड बॉडी उठाया गया है, तभी इस बाँस का प्रयोग किया गया है, जो बाँस को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से वो जो खून का जो निशान है, तो कहीं न कहीं आस-पास में यहाँ पर जो माओवादी था, जो नक्सली था, उसको जवान के द्वारा मारा गया है। हम उस ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के द्वारा मुठभेड़ हुई थी, और जहाँ जो मोर्चे संभाले हुए थे जवान। और देख सकते हैं जो इलाका है जो साफ़ सुथरा हुआ है, जो जो जवान थे यहीं पर मोर्चा संभाले हुए थे। इस तरह से नक्सलियों का जो भागना हुआ था, इसी रास्ते से भागना हुआ था। उसके बाद जो गोलीबारी की गई, तो एक के बाद एक जो 10 नक्सली थे उनको मारा गया था। और ये ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है। लगभग शाम होने का वक्त है। हम खोजते-खोजते बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जो है ये स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से माओवादियों के द्वारा यहाँ पर ठिकाना बनाया गया था, और इसको सुरक्षित जगह माना गया था। और ये जगह-जगह पर ये मोर्चा है। मोर्चे के बाद ये जो इलाका आप देख रहे हैं, जिस तरह से इलाका है, जंगलों का इलाका है, यहाँ पर जो माओवादी थे वो सुरक्षित, और पहाड़ों का जो इलाका है ये इस तरह से आप देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर माओवादियों का जो ठिकाना है वो सुरक्षित समझा जा रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की तगड़ी एजेंसी के कारण यहाँ पर जो जो सूचना मिली पुलिस तंत्र को, तब यहाँ जाकर सर्चिंग किया गया। इस तरह से जो ये माओवादी जो है वो भागने के फिराक में थे, तभी ही पुलिस बल के द्वारा गोलीबारी किया गया। गोलीबारी करने के बाद जो है 10 नक्सली, और 10 नक्सली में से 4 जो महिला नक्सली है और जो 6 पुरुष नक्सली है, वो उनको इसी जगह पे मार गिराया गया है। ऊपर आइए, मार गिराया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ गोलियों के जो निशान हैं वो पेड़ पर दिख रहे हैं, और लगातार यहाँ पर गोलीबारी चली है। गोलीबारी चलने के बाद जो यहाँ पर जो निशान दिखाई दे रहे हैं, वो निशान मैं आपको दिखा दूँ कि जिस तरह से यहाँ गोलीबारी की गई है, और यहाँ फोर्स के द्वारा जो मोर्चा संभाला गया है वो यही जगह है। यहाँ पर खाने-पीने के सामान के साथ पानी की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। इस तरह से यहाँ पे जो गोलियाँ हैं वो यहाँ से चलाई गई थी। और इस तरह से जो रास्ते जो इधर-उधर जो नक्सली जो भाग रहे थे, वो रास्ते को मैं आपको दिखा दूँ कि जिस तरह से यहाँ जो नक्सली थे वो इधर-उधर भाग रहे थे, इसी रास्ते से नीचे की ओर भाग रहे थे। तभी पुलिस पुलिस के द्वारा यहाँ पर गोली दागा गया होगा, और गोली दागने के कारण उसकी वहीं पर मौत हो गई होगी। अब इस तरह से और और भी मैं जगह दिखाऊँगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जिस तरह से गोली दागा गया है, वो गोली का निशान पेड़ पर दिखाई दे रहा है। और ये लगभग शाम होने का वक्त है, और हमें लगभग 12 किलोमीटर का जो पहाड़ी इलाका है उसको तय करना है। और ये तय करने के बाद हमें मैनपुर ब्लॉक पहुँचना है। तो लगातार यहाँ गरियाबंद ज़िले में जो सुरक्षा बलों को सफलता मिलती जा रही है, और सफलता मिलने के बाद जो घने पहाड़ी का जो इलाका है वहाँ पर हम अभी रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे हुए हैं। रिपोर्टिंग के बाद जो जो अभी हमको जो सामान मिला है, जो गोली मिली है, वो मैं उसको दिखाऊंगा कि जिस तरह से जो एरिया है, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये एरिया है जो साफ़ सुथरा एरिया है। और यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे जो जवान के द्वारा, और मोर्चा संभालने के बाद ये जो है ये बुलेट जो है वो हमको मिला है। ये बुलेट हमको मिला है बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद, क्योंकि ये घना
जंगल है, जंगल का इलाका है और ये बुलेट मिला हुआ है। बुलेट के साथ-साथ जो गोली दागी गई थी वो भी निशान हमको मिले हैं। इस तरह से यहाँ पर 2005 से जो नक्सली की एक्टिविटी है जिला गरियाबंद में लगातार देखी जा रही थी और लगातार यहाँ पर जो नक्सली हैं वो सुरक्षित जगह मार रहे थे, क्योंकि वो चारों तरफ का जो पहाड़ी इलाका है, जो बस्तर जैसे इलाका है, उसको वो नक्सली जो है वो चुन कर रखे थे और चुन कर रखने के बाद यहाँ जो छुपे थे, तब सुरक्षा बलों को पता चलती है, तब यहाँ पर सर्चिंग अभियान जो तेज किया जाता है। इस तरह से सर्चिंग अभियान जब तेज किया जाता है, तब कहीं जाके ये जो 10 नक्सली है वो मारे जाते हैं। इस तरह से गोलियों का जो निशान है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये गोलियों का जो निशान है, ये गोली लगने का जो निशान है, ये भी निशान है। आगे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोली दागी गई थी और लगातार यहाँ अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। तब कहीं जाके वो 10 नक्सली जो है वो मारे गए थे और वो मरने के बाद यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर जो बड़ी मुश्किल से यहाँ जो नक्सलियों का जो शव है वो नहीं नहीं ले जा सका, सुरक्षा बल के जवान के द्वारा नहीं ले जाया गया। मतलब कहा जाए कि जिस प्रकार से जो पहाड़ी का इलाका है वो जो शव को जो ढो के नहीं ले जा पाने की वजह से यहाँ हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर से जो जवान जो जवानों को जो जवान जो मारे गए थे, जो नक्सली जो मारे थे, उसे हेलीकॉप्टर और उनके जो वेपन्स थे, जो हथियार थे, वो सारे को जो जिला भेजा गया। तो ये जो गोली का निशान आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार गोलियों का निशान, जो अंधाधुंध जो गोलियों का जो निशान है वो भी दिखाई दे रहा है। तो ये एरिया जो है बहुत ही खतरनाक एरिया है। अब लगभग शाम हो चुकी है, हम सुबह 9 बजे से यहाँ पहुँचे थे और लगातार खोज रहे थे। लगातार खोजने के बाद हमें शाम का जो वक्त है वो हमको ये स्पॉट मिला है और लगभग ये 12 से 15 किलोमीटर की दूरी जो पहाड़ी का इलाका है वो ये इलाका है जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। जिस तरह से हम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं, वहाँ पर जो जो बस्तर टाकीज के जो विकास तिवारी जी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो ले रहे हैं। इधर आइए, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लिया जा रहा है और ये जो जंगल है लगभग अंधेरा होने जा रहा है। इस तरह से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट हम ले रहे हैं और इस तरह से देखिए कि यहाँ जो टीम है वो पहुंची हुई है और जो बस्तर टाकीज के विकास तिवारी जी है वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी यहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं और लगभग अंधेरा होने का समय है और हम बड़ी मुश्किल से इस पहाड़ी इलाके में हम पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये जो जंगल है वो बहुत घना जंगलों का जो इलाका है वहाँ हम पहुंचे हुए हैं।